वंदे गंगा अभियान के तहत पत्रकारों को विकास कार्यों का कराया भ्रमण। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार और जन जागरूकता को लेकर कई जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज अजमेर के जिला प्रशासन की ओर से सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संतोष प्रजापति के नेतृत्व में पत्रकारों को विकास क्षेत्रों से भली भांति अवगत करवाने हेतु सराधना, गोला व लमाना गांव का भ्रमण करवाया गया। पीआरओ के नेतृत्व में जल संग्रहण और मुक्तिधाम विकास के कार्यों का अवलोकन करवाया गया। साथ ही सरकार व जनता के सहयोग से हुए विकास कार्यों की भी विस्तृत जानकारियां प्रदान की गई। जनसंपर्क अधिकारी अजमेर के प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का गांव के सरपंचों के नेतृत्व में माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सराधना ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षण मुहिम का असर देखने को मिला। गांव में मुक्तिधाम में नरेगा और अन्य जन सहयोग से विकास के कार्यों को गति मिली है, जिसकी वजह से गांव में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता का बेहतरीन असर देखने को मिल रहा है। गांव के सरपंच हरिकिशन जाट ने बताया कि अगस्त 2021 से पहले इस क्षेत्र में बबूल के अलावा कोई अन्य पेड़ नहीं हुआ करता था। दूसरे लोग इस क्षेत्र में आने से कतराते थे। गांव में नरेगा व अन्य जन सहयोग से विकास कार्य शुरू किए गए और चट्टानों से हटी जगह को समतल कर लगाए गए सैकड़ों पेड़ पौधे, जिससे कि क्षेत्र हरा भरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में हरियाली लाने का मुख्य श्रेय सरकार के साथ साथ आम जनता व गांव के भामाशाहों का रहा, जिन्होंने पेड़ लगाने के बाद पानी पिलाने व उनकी देखभाल करने तक का पूरा जिम्मा उठाया। आज भी भामाशाह और आम जनता रोजाना 7-8 पौधों को पानी पिलाकर उनकी देखभाल करते हैं। सरपंच व सभी अधिकारियों ने आमजन से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील की है। शलभ टंडन, जलग्रहण विभाग, जिला परिषद अजमेर। आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मीडिया कर्मियों की जो टीम है हमारे अजमेर जिले की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, आज उन्होंने जल संरक्षण के और वानिकी पौधारोपण के कार्य देखे हैं। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ग्रामवासियों के सहयोग से और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में इसका क्रियान्वयन किया गया है और इसके सार्थक परिणाम फलीभूत हो रहे हैं, क्योंकि पूरा डिग्रेडेड सॉइल, सारी की चीजें आप जो पहले थी 2021-22 में और आज ये वन क्षेत्र में बदल गया है। ग्राम पंचायत सराधना, सरपंच, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर। इस जो आज भ्रमण किया और अभी जो अभियान चल रहा है 5 से 20 पौधा गंगा जल का अभियान, इसके तहत जो भ्रमण के लिए आज आए हैं यहाँ, इनका सबसे पहले मैं धन्यवाद उनको। और मेरे जो 2021 अगस्त से जो भी आप देख रहे हो या पेड़ पौधे, 2000 अगस्त से पहले यहाँ बलायती बम्बुल के अलावा कुछ भी नहीं था। आने में बहुत पब्लिक डरती थी। यहाँ पर जैसे जैसे विकास के पौधे लगाए हैं, तबारे बनाए हैं, फिर यहाँ पर लोग आने लगे हैं। और सबसे बड़ा जो सरकारी गवर्नमेंट का सहयोग रहा, जो तो रहा ही, मेरे गांव की जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा। बड़े भामाशों ने आगे आकर यहाँ पर हर काम किया। आज से पेड़ लगाने के बाद में पानी पिलाया भामाशों ने ही आके। भामाशों ने यहाँ काफी काम किए हैं। बात हमने बोर्ड भी बना रखा, प्याऊ मुख्य गेट, ये सभी भामाशों ने सीटें बैठने के लिए। और आज भी भामाशे आते हैं शाम सुबह, हर आदमी 5-5, 7-7 पौधों को पानी पिला के जाते हैं। और जो यहाँ पेड़ की आज 8-8, 9-9 इंच बढ़ाई हुई है, ये 4 साल के ही हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे गाँव यहाँ भामाशे लगे, ये उनका दिल खुल के भामाशे हमारे को आए। हमारी ग्राम पंचायत का काम देख के हमारे ग्रामवासी भी हमसे ग्राम पंचायत से जुड़े, फिर उनका बड़ा सहयोग रहा। यहाँ ये गांव लामाना नेशनल हाईवे रूट नंबर 8 पे है, पंचायत समिति पिसांग का गांव है। यहाँ पर बुजुर्गों के समय से एक मान्यता चली हुई है और ये करीबन 450 बीघा की हमारी बनी बोलते हैं इसको, चरागा भी है और बनी बोलते हैं। इसमें हम मातेश्वरी के एक आशीर्वाद से शुरू से ही एक मान्यता बनी हुई कि हरे पेड़ों को नहीं काटा जाए, क्योंकि हरे पेड़ों से अपने को पर्यावरण में भी काफी फायदा मिलता है। और ये बात हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताई है। तो आज तक हमने जितने भी हरे पेड़ है इस चरागा भूमि में, किसी भी व्यक्ति ने आज तक कुल्हाड़ी नहीं चलाई। किस तरह रक्षा करते हैं आप इसकी? रक्षा हमने तो बस एक ही गांव की मान्यता बना रखी है कि इसमें केवल कुल्हाड़ी नहीं चलानी अपने को। हरे पेड़ है और यदि पेड़ सूख जाता है, गिर जाता है अपना आप, तो उस लकड़ी को अपन किसी की मृत्यु हो जाने पर हिंदू संस्कार के अंदर दाग संस्कार करते हैं, तो उस शमशान भूमि के अंदर ले जाकर के डाल देते हैं, या वो जिस व्यक्ति को आवश्यकता है वो ले जाता है। या आपने जैसे मातेश्वरी के या
देव जी के मंदिर में कोई अनुष्ठान वगैरह हो रहा है तो उसमें वो सूखी लकड़ी का पेड़ काटता है तो पेड़ काटता है तो पहली बात तो कोई काटता ही नहीं है, 100% ये है। और यदि अनजाने में यदि कोई काट लेता है तो उसको नुकसान भी भुगतना पड़ता है। जैसे उसने जानवरों के लिए काट ली तो वो जानवर बीमार हो जाएगा या जानवर मर भी सकता है। तो एक लोगों के अंदर एक मान्यता बनी हुई है कि अपने को इस चरागाह भूमि में से हरे पेड़ को काटना भी नहीं है। गोला के ग्राम गोला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 6 5 हेक्टर के स्वीकृत हुए, उसमें से 4 चारागाह 5 हेक्टर के 20 हेक्टर के तैयार हो चुके हैं। एक पेज में हम 2000 पौधे लगाते हैं, उसमें लगभग 1000 पौधे वानिकी पौधे हैं और 1000 पौधे ही फलदार हैं। जनरली यहाँ शीशम, नीम, करंज ये पौधे हैं वानिकी, और फलदार पौधे उसमें आंवला है, कैरुंगा है, एप्पल बेर है, इस तरीके के पौधे लगाए हैं हमने। और 2 चारागाह 5 हेक्टर के ग्राम पंचायत द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वारा फंडिंग, उसमें स्टेट फंड से फंडिंग हो रखी है। और 2 चारागाह है वो नरेगा योजना अंतर्गत वाटरशेड डिपार्टमेंट द्वारा ही 21-22 से डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें अभी अर्निंग चालू हो चुकी है। हमने 11,500 की घास ग्राम पंचायत लेवल पर नीलामी करके बेची है। उस इनकम से हमने वहीं उसी चारागाहों के गेट निर्माण का काम किया है। और जहाँ जिस चारागाह में अपन खड़े हैं उसमें अपन ने पूरा एक कंसोलिडेटेड मॉडल के तौर पर अपन ने इसको तैयार किया है, जिसमें बोरिंग है, सोलर है और ड्रिप से अपन सिंचाई कर रहे हैं। और सोलर में अगर अपने को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिले, अगर रेनी डेज वगैरह में है, सनी डे कम हो उसमें, तो अपन ने ओवरहेड टैंक का भी निर्माण कराया है। या चौकीदार का भी अपन ने प्रावधान रखा है, जिसमें चौकीदार हट बना रखी है। तो 5 साल तक 31 मार्च 2026 तक ये चारागाह जलग्रहण विभाग के पास है। उसके बाद इस चारागाह को हम ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर देंगे। जो ग्राम पंचायत की निजी इनकम इससे चालू होगी, उसी इनकम से ही है इसकी केयर वगैरह, जो चौकीदार वगैरह वो रखेंगे। मैं तेज चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।